कांग्रेस ने पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना तो इनके से मोदी भक्त लूले लंगड़े पैदा हुए होते। देश में सुई नहीं हुआ करती थी तब कांग्रेस की सरकार थी। आज देश में हवाई जहाज बन रहा है, सुई से लेकर हवाई जहाज इस देश में अगर बन रहा है तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने देश में IIT बनाया है, एम्स बनाया है, इसरो दिया है, रेलवे स्टेशन दिया है, एयरपोर्ट बनाया है, रोडें बनाई है, पोलियो मुक्त भारत बनाया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार दिया है। ये मोदी भक्त है, इनसे कहिए 5 काम गिना दें, जो कहिए मैं यहीं खड़े खड़े हार जाऊंगा। ऑन मीडिया कह रहा हूँ, गिनाए 5 गिना दो भाई। पहली बात सुनो, पहली बात तो एक बात बोलूंगा सीधे सीधे। पहली बात तो जो हिंदुस्तान जो सबसे नीचे आता था आज उसकी चर्चा हो रही है हर देश में, ठीक। पहली बात ये सुनो, ठीक है, पूरे देश में चर्चा हो रही है और यहाँ से लेके चीन तक आज हिंदुस्तान से आदमी हाथ मिलाने के लिए और यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहा है, ठीक है। किसकी वजह से? मोदी की वजह से। और लक्षद्वीप का वो आया था, ठीक है, मालदीव, लक्षद्वीप जब घूमने गए थे मोदी जी ने, सुना, घूमने आनंद लेने गए थे, करने के पोस्ट, हाँ कुछ भी कराने गए हो तो वहाँ से सोशल मीडिया से वहाँ के 3 जो वो थे, ठीक। आपको लगता है कि पहले हिंदुस्तान का उस तरीके से नाम नहीं था, जब से मोदी जी आए उसे डंका बज रहा है? तो बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सुबह मोदी जी घर पे राशन पहुंचाते हैं इनके। सुनो, हाँ पहुंचाते भाई, पहुंचाते। पर सुनो, ऊपर वाले ने, देश में महंगाई है कि नहीं, हाँ या ना? सुनो नाम मेरी तरफ लगी ना। महंगाई किस चीज की है भाई? महंगाई किस चीज की है? आप भाई पेट्रोल जितने नहीं कितने मिल रहा हो? अभी 26 कुएं मिले हैं अपने हिंदुस्तान में, 26 कुएं मिले भाई। 17% खुद का यहाँ हिंदुस्तान का पेट्रोल है कि मोदी का भक्ति का चश्मा उतारो, हिंदुस्तान दूसरा नजर आएगा। सही बात। सभी का सुन लीजिए। नहीं है हिंदुस्तान में। और आप क्या कह रहे थे, पेट्रोल महंगा मतलब नहीं है? पेट्रोल क्या है, क्या महंगा है भाई? जब जनरेशन बढ़ेगी, कितना पेट्रोल चल रहा है? सुनिए, जब जनरेशन का दाम बताओ, पेट्रोल का दाम बताओ। बढ़ेगी, अगर कुछ भी हो, जनरेशन होता है ना, ठीक है, नहीं जवान फसल ज्यादा जनरेशन, ठीक है। ये बता रहे 5 काम। सुनो, वो चीज छोड़ो भाई। पहली बात तो तुम छोड़ दो, तुम देश क्यों नहीं छोड़ देते ये बताओ भाई। हम इंडिया के हैं, हिंदुस्तान के, यहीं रहेंगे, पाकिस्तानी नहीं है। मोदी के भक्त तो 5 काम गिना दो। हम तो खड़े। सुबह उठ के तुम अपने खुद के 5 काम करो, सब कुछ तुम्हारा सही होगा, तुमको महंगाई भी नजर नहीं आएगी। ये मोदी के आप 5 काम गिनाइए 10 साल में, बस इतना। एक सवाल है और कोई बहसबाजी नहीं। 5 काम आप गिना दो ना भाई साहब, गिना दो 5 भाई। इतनी मुझे नॉलेज नहीं इस चीज। तो 10 साल से मोदी जी के हुए तो कैसे लगता कि, अच्छा एक बात बताइए, आपको कैसे दिख रहा है, आपको कैसे लग रहा बढ़िया काम हो रहा है? सुन लो, एक बात और कह हाँ, कैसे लग रहा बढ़िया काम? हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा ये किसी भी अन्य मुद्दे पर डिबेट करके दिखा दे, खड़े हैं। जिस पे ये सहमत हूं मैं करने को तैयार हूं, लेकिन हिंदू मुसलमान ना बोले, भारत पाकिस्तान ना बोले, मंदिर मस्जिद ना बोले, क्योंकि सुन लीजिए, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप को हिंदुस्तान थोड़ी है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट नहीं, आप बता रहे कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है, तो आपको कैसे लगता है कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है? कुछ तो देखते होंगे ना, कुछ नजरिया बनाते होंगे। गुंडा राज खत्म हो गया, ठीक है, गुंडा राज खत्म हो गया। यहाँ की ही आपको बात बताते हैं, लोग जब यहाँ से निकलते थे हुसैनाबाद, गुंडा राज खत्म हो गया। मणिपुर वाला कांड क्या था भाई? तो नॉलेज नहीं है तो काहे के लिए बोल रहे हो भाई? तो काहे के लिए बोल रहे हो? पहली बात यार क्यों बोल रहे हो? तो मैं देश बेचने की, खरीदने वाले की बात कर रहा था। गुंडा राज बोला तुमने अभी भाई, जितना राज बोला, जितना मैंने देखा, गुंडा राज बोला भाई। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते हो? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय है ना सुप्रीम कोर्ट। कल सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि लोकतंत्र की, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे भाई सुन लीजिए, एक बात और कह रहा हूँ, जैसे मोदी जी झोला उठा के भागेंगे ना, ये भी अटैची लेके भागने वाले हैं। बात भाई साहब कहीं जा रहे थे, पर्सनली मान लीजिए, लेकिन भाई साहब को लगता है कि देश तरक्की कर रहा है, मोदी जी जब से बने तब से देश तरक्की किया। दुनिया में देश हमारा बहुत पहले नीचे था, अब बहुत आगे आ गया। भाई साहब को लगता है, तो आपको नहीं लगता है? हमारा भारत भुखमरी में कहाँ है, इनसे पूछिए जरा। बस इनसे एक सवाल और है, भुखमरी हमारा देश कहाँ, किस पैदान पे है, ये बता दे। जो कहिए मैं हार जाऊंगा बस। अब ये कहीं मुझे, चलिए बता दे, ये कहीं मुझे ये भी नहीं पता। चलिए पहले जाके आप दूसरे देश को जाके देखिए, कौन से देश, कौन से आप इंटरनेट की दुनिया पे जाइए, पहले आप दूसरा देश देखिए, फिर अपने देश की जनरेशन देखिए, ठीक है, कहाँ पे है। तो ये 10 साल पहले जनरेशन नहीं थी क्या? नहीं थी। 10 लोग थे क्या भारत में? भारत में 10 लोग थे क्या?
अरे यार क्या लोग नहीं थे पहले। यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो और गोदी मीडिया से बाहर निकलो, अंधभक्ति छोड़ो, देश के युवा हो ना पकौड़े तलने पर मजबूर हो जाओगे। भाई सुनो सुनो, कपड़े यहाँ कपड़े उतरने वाले नहीं है भाई, सरकारी नौकरी से ज्यादा काम करता हूँ, खाली ऊपर वाले ने हाथ दे रखा है, जैसे भाई अपना कैमरा चला रहा, मैं भी फोटोग्राफर हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, शूट पे निकल रहा हूँ। अच्छी बात है, आप काम करते, मेहनत करते, पैसा कमाते, लेकिन 10 सालों से मोदी जी हैं जैसे देश में, तो आपको लगता है कि देश तरक्की कर रहा है भाई साहब ना? आपको लगता है देश तरक्की कर रहा है? बिल्कुल देश तरक्की कर रहा है भाई। कहाँ थे भाई? देश तरक्की जब कैसे कैसे मतलब कैसे लगता है? देखिए आपका वर्क है, ठीक है, आपका वर्क है, आप अपना वर्क कर रहे हो, आप अपने में सही हो, ठीक है भैया, अपने में वर्क कर रहे हैं, अपने में ठीक है। मैं भी अगर काम नहीं करूंगा, मैं ऐसे खड़ा रहूं, दिन भर खड़ा रहूं, बाद में मैं कहूंगा मैं सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सिलेंडर 300 रुपए में आता था, 350 रुपए में, अब कितने में आ रहा है? अरे हमको 500 का मिलेगा, 3500 का खरीदेंगे भाई, 2000 का खड़े खड़े खरीदूंगा भाई। आप खरीदेंगे ना, सब तो खरीद नहीं सकते हैं, आप खरीदेंगे ना। बात समझ में आ गई है इनको। हमें लगता नहीं, हमें लगता है कि इनको मोदी जी ने 15 लाख रुपए दे दिए हैं, हम लोग के खाते में तो नहीं आए हैं, लेकिन जो सुन लीजिए, जो मोदी के भक्त उनके खाते में 15 लाख आ गए हैं, इसलिए ये इनको सिलेंडर जो है ना 1200 मिलेगा तो 1200 में लेंगे। आपको लगता है कि देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, आपको क्यों लगता है? तरक्की कर रहा है ये बताइए, ढोल इनका है, नगाड़ा इनका, पीटते रहो, कहाँ से तरक्की कर रहा है? ये बात कर रहे चीन की, सबसे निचले स्तर पे भारत था, अब दुनिया में आगे आ गया। की बात कर रहे हैं। ये चीन ने हमारे देश में कब्जा कर रखा है, अरुणाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही हैं कि चीन ने इस देश पे कब्जा कर रखा है। ये 56 इंच सीना कब दिखाएंगे? उस 56 इंच सीने में 5 और 6 अलग अलग लिखा है, पहले ढंग से देख लो। कहते हैं लाल आग दिखाएंगे। लेकिन बात कर लेते हैं भाई साहब को, आप मतलब आपको लगता है 24 में मोदी जी फिर से आने चाहिए? बिल्कुल काम किया इस वजह रिजल्ट दिखेगा, बिल्कुल। काम किया इस वजह से? जाओ एक मिनट। मशीन तुम लगा के जाते हो, मशीन ये लगा के जाते हैं। तो आपको लगता है कि काम किया इस वजह से तीसरी बार आना चाहिए? बिल्कुल भैया, देखिए बिजनेस जब यहाँ पे, जब बाहर की कंपनी आके यहाँ पे बिजनेस कर रही है हिंदुस्तान में, पहले इससे 10 साल के पहले कोई आता था हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करने? नहीं आता था, पहले कोई नहीं आता था। अब जब मोदी जब आए, पहले तो उन्होंने देश घुमा, ठीक है, जिस दिन से आए, हिंदुस्तान खरीद ले भाई, जिस दिन से भारत है, सुन लो, जिस दिन से इस देश में आए मोदी, जिस देश में आए उन्होंने लिस्ट मंगाई कि देश में कौन कौन सी चीजें बिकने वाली हैं, टिक करते चले गए। रात में सोते नहीं है वो, 18 घंटे काम करते नहीं है, 18 घंटे देश को बेचते हैं, रात में सोचते हैं कि सुबह क्या बेचना है, सुबह टिक कर देते हैं, अडानी के हाथों चला जाता है वो लक्षद्वीप गए थे ना, आपने फोटो देखी होगी। भाई साहब कह रहे मोदी जी तीसरी बार आएंगे? आएंगे, आएंगे मोदी जी आएंगे, इनके जैसे मोदी भक्त ही लाएंगे। मोदी भक्त कैसे हो गए? मोदी समर्थन नहीं कर, मोदी भक्त कैसे हो गए? किस आधार पे आएंगे? मोदी का विरोध कर रहे हो तो दूसरे के भक्त हो गए। किस आधार पे आएंगे ये पूछिए जरा, बताइए भाई साहब, आधार बताओ। देखिए आधार ऐसा है कि जो आधार पे आधार चल रहा है ना, उसी आधार पे ही आएंगे। जो आयुष्मान कार्ड आजकल चल रहे हैं, आदमी बीमार पड़ जाता है ना, 5 लाख तक का जो इलाज चलता है ना, किसकी वजह से चल रहा है भाई? किसकी वजह से चल रहा है? जो आदमी दिन भर में पहले सुनिए, पहले आदमी 300 कमाता था, अब दिन भर में 1000 कमाता है। कौन है? ठीक है, एक इंसान बता दो, एक इंसान बता दो, एक इंसान बता दो, एक इंसान, एक इंसान, 2 नंबर में कमता है, 1 नंबर में कमा के दिखाएंगे, 1 नंबर में। मोदी जी ने संकल्प पत्र में कहा था, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मिला क्या? 15 लाख हर खाते में आएंगे। मिला क्या? स्मार्ट नहीं, 100 स्मार्ट सिटी मिली क्या? गांव को गोद में लिया क्या? एम्स मिला क्या? मेडिकल यूनिवर्सिटी मिली क्या? मोदी की डिग्री का पता चला क्या? नहीं ना, तो अपनी डिग्री बता दे पहले। मैंने तो अपनी डिग्री भाई बता दी। क्या पढ़ा भाई भाई मोदी की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं जहाँ भी जो भी पढ़ा हूँ और ठीक है, और जो भी सीखा हूँ, ठीक है। आज के भाई पर्सनली मत जाइए, आपको क्यों? एक मिनट, आपको लगता है तीसरी बार मोदी जी बनने चाहिए? बिल्कुल आएंगे, आपको खुद दिखेगा। किस वजह पे? किस वजह पे ये बता दे आप, किस वजह पे आएंगे? अगर कांग्रेस ने, सुन लो भाई, अगर कांग्रेस ने, आप बताइए 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ कराया नहीं कराया? देखिए इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, शायद मैं पैदा ही नहीं होऊंगा। लगता क्या कांग्रेस ने काम? क्या साल से रहता है यहाँ पे?
कौन? हिंदुस्तान में कैसे साल से रहता? कौन, मैं? हाँ भाई तू। भाई 24 साल से। तो क्यों नहीं पता मोदी कब से खड़ा होया? मोदी भाई 2014 में 16 में आया, 15 में आए थे ना। मैंने 2014 में, हाँ 2014 में 15 में आए थे वो, 15 में जब नोटबंदी हुई थी। सुन लो डेट इधर उधर हो जाती है, डेट इधर, एक मिनट, डेट इधर उधर हो जाती है, एक मिनट। एक बात कहना, आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस ने इस देश को पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना, तो इनके से मोदी भक्त लूले लंगड़े पैदा हुए होते। ये सच्चाई है भारत देश की। कांग्रेस ने पोलियो मुक्त भारत बना दिया ना, तभी मुंह से आवाज निकल रही है, ना लूले लंगड़े पैदा होते। बस इतना बात कर रहे हैं भाई साहब। सच बोल दिया क्या? सच बोल दिया क्या ज्यादा? वो देखिए भाई, ये कांग्रेस की देन है जो हमारे देश से गरीबी खत्म हुई है। जब से 2014 से लेके 2000 अभी तक जो सरकार बनी है 24 तक, तो मोदी ने हमारे देश को में गरीबी ला दी है। गरीबी ला दी है? हाँ, गरीबी हटा रहे हैं। हाँ, गरीबी हटा रहे हैं, 10 सालों में बहुत विकास कर दिया। ला दी है भाई, 10 सालों में बदल दिया थे। 2014 से जो 2014 तक जीडीपी थी उससे कम कर दी है 2014 से 2024 तक हमारे मोदी जी ने। अच्छा एक बार ठीक है, अरे रुको बात कर लेने दो भाई साहब। अरे रुक जा भाई, बात कर लेने दो, बात कर लेने दो। तो आपको लगता है कि तीसरी बार मोदी जी बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए भैया। 10 सालों में मतलब काम कराया। भाई मुझे जितना दिखा मैंने बताया। देखिए हिस्ट्री मुझे इतनी तो पता नहीं है, ठीक है। देखिए पहले मैंने पढ़ाई, जहाँ तक मेरी पढ़ाई थी, ठीक है, वहाँ तक पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने इस अभी डिग्री में मैं था नहीं, ठीक है। अभी आप कह रहे थे कि पता नहीं, पहले देश बहुत नीचे था। 2015 के बाद से जो मुझे यहाँ हिंदुस्तान में दिखा, जो आज अपने हिंदुस्तान का नाम हर जगह लिया जाता है, तो भाई आज मैं जानता हूँ कि सिर्फ मोदी की वजह से। मोदी का नाम लिया जाने लगा भारत का नाम तो बहुत पहले से है ना भाई। का नाम तो था, देखो कब आ गए थे भारत का नाम लेते लेते। इंडिया में हर आप जाइए, कहीं भी जाइए, आपका इंडिया का पासपोर्ट अगर होगा आपको तुरंत एंट्री मिल जाएगी। पहले नहीं मिलती थी। पहले नहीं मिलती। कहाँ नहीं मिलती? कहाँ नहीं? अब तुम बता दो कहाँ नहीं मिलती थी? ये बताइए इनकी सरकार ने क्या बनवा दिया? 15 में पैदा हुए हैं, सीधी सी बात है।